नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी दर्शकों तक पहुंचा चुका हूं और बहुत सारे सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए। राहु का खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक क्या फल हो सकता है और क्या उपाय हो सकते हैं वो भी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि आप लाल किताब सिखाइए। बहुत सारे फ़ोन कॉल मुझे आते हैं कि आप हमें लाल किताब सिखाएं। तो आज मैं लाल किताब जन्मपत्री देखने के लिए जो मूलभूत नियम हैं, जो ख़ास नियम है जिसके बगैर लाल किताब जन्मपत्री नहीं देखी जा सकती है, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, बात करते हैं लाल किताब के अनुसार कुंडली कैसे देखी जाती है। सबसे पहले आप ये जान लें कि लगन भाव खाना नंबर 1 होता है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी लगन खाना नंबर 1, उसके बाद अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपने जो भी आपकी कुंडली है, आपने वैदिक जन्म कुंडली बनाई हुई है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ अपनी लगन कुंडली में जहाँ पर राशि के अंक लिखे हैं, लगन भाव में अगर राशि का अंक 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ लगन भाव से लेकर 12 भाव तक जो भी राशि लिखी हैं उन राशि के अंकों को मिटा देना है और वहाँ पर क्रमवार 1 नंबर, फिर अगले खाने में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से लिख देना है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मैं चित्रों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से समझ लें, आपने अपनी कुंडली में आपकी जो लगन कुंडली बनी हुई है, वैदिक के आधार पर जो जन्म कुंडली बनी हुई है, उस जन्म कुंडली या लगन कुंडली में जहाँ पर भी जो जो अंक लिखे हैं, लगन भाव में हो सकता है वहाँ पर 3 अंक लिखा हो, 4 अंक लिखा हो, 5 अंक लिखा हो, राशि का अंक लिखा होता है। राशि का अंक कुछ भी हो सकता है वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी अंक हो सकता है। लाल किताब में हम ग्रहों को खानावार देखते हैं, न कि राशि वाइज। तो आपने लगन भाव में जो भी अंक लिखा है, यदि वहाँ पर 1 अंक लिखा है, फिर आपने किसी भी अंक को मिटाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपने किसी भी अंक को नहीं छेड़ना है। यदि लगन भाव में 1 अंक लिखा है या मेष राशि लिखी हुई है, मेष राशि का 1 अंक लिखा है, तब आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है। यदि वहाँ पर 2, 3, 4, 5, 7 जो भी अंक लिखा है, आपने वहाँ पर 12 ही भाव में लिखे हुए अंकों को मिटा देना है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज आपने 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपने अंक 12 तक डाल देने हैं। तो अपनी जन्म कुंडली को आप खानावार ग्रहों को देखेंगे तो लगन खाना नंबर 1 है, तो यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह पड़ा हुआ है और वहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ था तो आपने 2 का अंक मिटा देना है, वहाँ पर 1 अंक लिख देना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे लगन में बैठे हुए ग्रह को, यानी खाना नंबर 1 का ग्रह, लगन का ग्रह, तो वहाँ पे राशि का अंक मिटा देना है और हमने वहाँ पर अंक 1 डाल देना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज अगले खाने में खाना नंबर 2, फिर उसके नीचे 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार से अंक डाल देने हैं। अब यह कुंडली लाल किताब के आधार पर देखने के लिए तैयार हो गई है। अब अगला हमारा काम है, जब आप इस तरह की कुंडली बना चुके हों तो हमें पता होना चाहिए कि किस ग्रह की किस खाने में दृष्टि होती है। लाल किताब में भावों की दृष्टि देखी गई है, यानी
खाना, जो भी खाने हैं वो अपनी दृष्टि रखते हैं। जो भाव हैं, खाने को हम भाव भी बोल सकते हैं। लाल किताब में या वैदिक ज्योतिष में जो खाने होते हैं कुंडली के, उनको भाव भी बोला जाता है। तो लगन भाव जो खाना नंबर 1 है वो 100% दृष्टि से खाना नंबर 7 को देखेगा। लगन भाव खाना नंबर 7 यानी 7वें भाव को 100% दृष्टि से देखेगा। यानी लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह खाना नंबर 7 में अपने असर को उस प्रकार मिला देगा जैसे पानी में शक्कर मिला दी जाती है। यानी अपना पूरा प्रभाव, लगन में बैठा हुआ ग्रह पूरा प्रभाव 100% प्रभाव खाना नंबर 7 में बैठे हुए ग्रह में मिला देगा। यानी लगन भाव खाना नंबर 7 को 100% दृष्टि से देखेगा, परंतु खाना नंबर 7 लगन भाव को बिल्कुल भी नहीं देखेगा। यानी खाना नंबर 7 के ग्रह का असर खाना नंबर 1 में नहीं जा सकता, लेकिन लगन में बैठे हुए ग्रह का असर खाना नंबर 7 में पूरी तरह मिल जाएगा। उसी प्रकार खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखेगा 25% दृष्टि से। फिर से समझ लें, खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को 25% दृष्टि से देखेगा। यानी खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह का असर खाना नंबर 6 में 25% मिल जाएगा। इसी प्रकार खाना नंबर 3 खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 को 50% दृष्टि से देखेगा। फिर से समझ ले, आप चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में तीर की जो पूंछ वाली जगह है, यहाँ का ग्रह तीर के लास्ट वाले कोने पे, यानी जहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है, उस खाने में अपना पूरा असर डाल देगा जितना भी लिखा हुआ है। यानी खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 में 50% असर अपना मिला देगा। इसी प्रकार खाना नंबर 4 का ग्रह 100% दृष्टि से खाना नंबर 10 के ग्रह को देखेगा। फिर से समझ लें, खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 10 के ग्रह को 100% दृष्टि से देखेगा, परंतु खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 4 के ग्रह को नहीं देख सकता। उसी प्रकार खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 9 के ग्रह को 50% दृष्टि से देखेगा, परंतु खाना नंबर 9 का ग्रह खाना नंबर 5 के ग्रह को नहीं देख सकता। खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 12 को 25% दृष्टि से देखेगा। खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 12 को 25% दृष्टि से देखेगा, और खाना नंबर 6 में सिवाय शनि के कोई भी ग्रह खाना नंबर 2 को नहीं देख सकता है। यदि खाना नंबर 6 में शनिदेव बैठे हैं, तब शनिदेव उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 के ग्रह को देखेंगे, और खाना नंबर 2 में यदि शत्रु हैं तो भी, और यदि शनि के मित्र हैं तो भी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। यदि शनि खाना नंबर 6 में है और खाना नंबर 2 में यदि शुक्र बैठे हुए हैं या चंद्र बैठे हुए हैं, तो शनि खाना नंबर 2 में बैठे हुए अपने मित्र शुक्र को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। यानी इस तरह की सेहत खराब रहेगी। इसी प्रकार खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 12 के ग्रह को देखेगा, परंतु खाना नंबर 12 का ग्रह खाना नंबर 6 को बिल्कुल भी नहीं देखेगा, सिवाय बुध के। बुध खाना नंबर 12 में बैठकर खाना नंबर 6 के ग्रह को भी पूरी दृष्टि से देखेगा, और खाना नंबर 6 के ग्रह को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यदि चंद्र बैठा हुआ है तो माता की सेहत खराब, शुक्र बैठा हुआ है तो पत्नी की सेहत खराब, बृहस्पति बैठा हुआ है तो पुरोहित या दादे की सेहत खराब, सूर्य बैठा हुआ है तो पिता की सेहत खराब। इस प्रकार अपना फल खाना नंबर 12 से बुध खाना नंबर 6 में देगा। खाना नंबर 7 का ग्रह खाना नंबर 1 को नहीं देखेगा। खाना नंबर 7 का असर 7 में ही रहेगा। खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह का असर
खाना नंबर 2 में 25% मिल जाएगा। यानी खाना नंबर 8 का जो खाना नंबर 8 है, खाना नंबर 2 को देखेगा 25% दृष्टि से। फिर से समझ लें, खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को देखेगा 25% दृष्टि से। खाना नंबर 8 में यदि राहु बैठा है या शनि बैठे हैं तो खाना नंबर 8 के शनि या राहु खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह को बर्बाद करेंगे, उसके फल में कमी करेंगे। कितनी कमी करेंगे? 25%। इस प्रकार आपने देख लिया है। अब खाना नंबर 9 का असर खाना नंबर 5 में नहीं जाएगा, खाना नंबर 10 का असर खाना नंबर 4 में नहीं जाएगा, खाना नंबर 11 का असर न तो खाना नंबर 3 में जाएगा और ना ही खाना नंबर 5 में जाएगा। खाना नंबर 12 का असर खाना नंबर 6 में जाएगा तब जब बुध खाना नंबर 12 में बैठे हों। खाना नंबर 6 का असर खाना नंबर 2 में नहीं जा सकता सिवाय शनि के। शनि खाना नंबर 6 से खाना नंबर 2 में चाहे मित्र बैठे हों या शत्रु बैठे हों, हर किसी पर अपना बुरा असर डालेंगे। इसके अलावा कोई भी ग्रह खाना नंबर 6 से खाना नंबर 2 को नहीं देखेगा। तो यह थी दृष्टि, भावों की दृष्टि। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाल किताब कुंडली देख रहे हैं। इसके अलावा ग्रह की, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती हैं। कुछ ग्रह हैं जिनकी कुछ विशेष पूर्ण दृष्टि भी है। जैसे मंगल खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 4 को पूरी दृष्टि से देखते हैं। मंगल देव खाना नंबर 4 के ग्रह को भी पूरी दृष्टि से देखेंगे, खाना नंबर 7 को भी पूरी दृष्टि से देखेंगे और खाना नंबर 8 के ग्रह को भी। यानी मंगल की दृष्टि 4वीं, 7वीं और 8वीं होती है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति देव, बृहस्पति की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। यानी बृहस्पति देव जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से खाना नंबर 5, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 9 को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। शनि की दृष्टि 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। यानी शनि देव जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से खाना नंबर 3 को, खाना नंबर 7 को और खाना नंबर 10 को पूरी दृष्टि से देखेंगे। यानी 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि शनिदेव की होती है। उसके बाद राहु, राहु की दृष्टि भी बृहस्पति के समान बताई गई है और केतु की दृष्टि भी बृहस्पति के समान बताई गई है। यानी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। तो इस प्रकार आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह। लाल किताब में खाना वाइज ग्रह उच्च और नीच हुआ करते हैं। यानी हमने राशियां यहाँ पर फिक्स कर दी हैं। लगन में खाना राशि 1 नंबर होगी और इसी प्रकार से वैदिक ज्योतिष में जिस जिस राशि में जो जो ग्रह नीच या उच्च होता है उसी प्रकार इन खाना वाइज हम ग्रहों को उच्च या नीच के आधार पर देखेंगे। अब अगर हम उच्च के ग्रहों की बात करें तो लगन यानी मेष राशि में यानी लगन भाव में सूर्य उच्च के होंगे। खाना नंबर 2 जहाँ पे वृष राशि लिखी है हमने, यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होंगे। खाना नंबर 3 यहाँ पर हम देखेंगे राहु यहाँ पर उच्च के होंगे। खाना नंबर 4 यहाँ पे 4 नंबर राशि लिखी हुई है तो 4 नंबर में बृहस्पति उच्च के होंगे। 5वीं राशि में न कोई ग्रह उच्च का होता है न नीच का होता है। 6ठी राशि में बुध उच्च के होंगे। खाना नंबर 6 में बुध उच्च के होंगे क्योंकि वहाँ पर 6 नंबर राशि लिखी हुई है और 6 नंबर में बुध उच्च के हुआ करते हैं। 7वीं राशि खाना नंबर 7 में लिखी हुई है तो खाना नंबर 7 में शनि देव उच्च के होंगे। खाना नंबर 8 में कोई ग्रह उच्च भी नहीं होता है और ना नीच होता है। खाना नंबर 9 में केतु उच्च के होंगे क्योंकि बृहस्पति की राशि में केतु उच्च हो जाया करते हैं। खाना नंबर 10 में मंगल उच्च होंगे क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं। अतः 10 नंबर राशि खाना नंबर 10 में लिखी है तो मंगल खाना नंबर 10 में उच्च के होंगे। 11वीं राशि में कोई ग्रह ना उच्च होता है ना नीच होता है। 12वीं राशि यानी खाना नंबर 12 में शुक्र देव
उच्च के होंगे, क्योंकि मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं और मीन राशि खाना नंबर 12 में है, तो 12वें खाने में शुक्र उच्च के होंगे। इसी प्रकार अगर हम नीच के ग्रहों की बात करें तो बिल्कुल इसका उल्टा नीच के ग्रहों का होगा, यानी लगन भाव मेष राशि में शनि देव उच्च के हुआ करते हैं, सॉरी नीच के हुआ करते हैं। लगन भाव में शनि देव नीच के हुआ करते हैं, यानी सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं तो शनि यहाँ पर नीच के हैं। खाना नंबर 2 वृष राशि है और वृष राशि में कोई ग्रह नीच का नहीं होता है। वृष राशि में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च होते हैं और कोई भी ग्रह यहाँ पर नीच नहीं होता है। खाना नंबर 3 में केतु नीच होंगे, राहु यहाँ पर उच्च के थे, केतु यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च होते हैं, लेकिन खाना नंबर 4 में मंगल यहाँ पर नीच हो जाएंगे, मंगल खाना नंबर 4 में नीच हो जाएंगे। खाना नंबर 5 में भी कोई ग्रह उच्च का भी नहीं होता है और न नीच का होता है। खाना नंबर 6 में बुध उच्च के थे, अब यहाँ पर शुक्र खाना नंबर 6 में नीच के हो जाएंगे। सूर्य लगन में उच्च के थे, अब सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाएंगे। शनि 7वें खाने में उच्च के होते हैं, लेकिन 7वें भाव में सूर्य नीच के हो जाएंगे। खाना नंबर 8 वृश्चिक राशि है, चंद्रमा खाना नंबर 8 में नीच के हो जाएंगे। खाना नंबर 9 में राहु नीच के हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि में राहु नीच हो जाया करते हैं, तो खाना नंबर 9 में राहु नीच हो जाएंगे। खाना नंबर 10 में मंगल उच्च के थे, अब मकर राशि में, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में भी मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, तो खाना नंबर 10 में मकर राशि पड़ी हुई है, तो खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच हो जाएंगे। 11वीं राशि में कोई ग्रह ना नीच होता है ना उच्च होता है। बुध ग्रह 12वें भाव में, यानी मीन राशि में 12वें भाव में बुध ग्रह नीच के हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च के ग्रह कौन से होते हैं और नीच के ग्रह कौन से होते हैं। यहाँ पे उच्च और नीच हमने खाना वाइज देखना है, राशि वाइज नहीं देखना है, क्योंकि राशियों के अंक हमने लगन भाव से लेकर एंटी क्लॉकवाइज हमने डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके। तो अब आपने राशि वाइज ही, खाना वाइज, क्योंकि खाने में ही हमने 1 2 3 4 करके राशियां डाली हुई हैं, तो जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसी राशि में वो उच्च का होगा, और जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उसी राशि में वो नीच का होगा, लेकिन खाना वाइज। तो यह थी उच्च और नीच की जानकारी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को अगर आप पसंद करें, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक और मैं आज आपको जानकारी दे दूं कि कौन सा घर, किस घर का कौन ग्रह स्वामी है और कारक कौन है वहाँ पे। तो हम पहली बात करते हैं लगन भाव की। लगन भाव के स्वामी, यानी वहाँ पर मेष राशि पड़ी हुई है और मेष राशि के स्वामी यानी लगन भाव के स्वामी होंगे मंगल देव, और कारक होंगे यहाँ के सूर्य। सूर्य यहाँ के कारक होंगे। लगन भाव के कारक कौन होंगे? सूर्य, और स्वामी होंगे मंगल। खाना नंबर 2 के स्वामी होंगे शुक्रदेव और कारक होंगे वहाँ के बृहस्पति। खाना नंबर 2 के कारक बृहस्पति होंगे और स्वामी होंगे शुक्रदेव। ये कारक और स्वामी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप फलादेश करेंगे तो आपको कारक और स्वामी पता होना चाहिए। खाना नंबर 3 के स्वामी होंगे बुध और कारक होंगे मंगल देव। खाना नंबर 3 के कारक मंगल देव होंगे और स्वामी होंगे बुध देव। खाना नंबर 4 के स्वामी हैं चंद्रमा और कारक भी हैं चंद्रमा। खाना नंबर 4 के कारक यानी माता के कारक, भूमि मकान, इनके कारक जो हैं चंद्रमा होंगे। खाना नंबर 4 के कारक भी चंद्रमा हैं और स्वामी भी चंद्रमा हैं। खाना नंबर 5 के स्वामी होंगे सूर्य और कारक होंगे बृहस्पति। खाना नंबर 6 के स्वामी होंगे बुध और
कारक ग्रह होंगे बुध और केतु। खाना नंबर 6 के कारक ग्रह बुध और केतु दोनों ही हैं और स्वामी खाना नंबर 6 के बुध हैं। खाना नंबर 7 के स्वामी होंगे शुक्रदेव और कारक होंगे बुध और शुक्र, दोनों ही खाना नंबर 7 के कारक हैं। खाना नंबर 7 के कारक बुध और शुक्र दोनों ही हैं और स्वामी होंगे शुक्रदेव। खाना नंबर 8 के स्वामी मंगल होंगे। खाना नंबर 8 के स्वामी मंगल होंगे और कारक यहाँ पर होंगे चंद्रदेव, खाना नंबर 8 के कारक होंगे। खाना नंबर 8 के कारक मंगल देव भी होंगे। खाना नंबर 8 के कारक शनिदेव भी होंगे। यानी शनि, मंगल और चंद्र खाना नंबर 8 के कारक होंगे। खाना नंबर 9 के स्वामी हैं बृहस्पति देव और खाना नंबर 9 के कारक भी बृहस्पति देव ही होंगे। खाना नंबर 10 के स्वामी हैं शनिदेव और कारक भी शनिदेव ही होंगे। कर्म के स्वामी शनिदेव हैं और खाना नंबर 10 के कारक भी शनिदेव हैं। खाना नंबर 11 के कारक स्वामी शनि होंगे। खाना नंबर 11 के स्वामी शनि होंगे और कारक होंगे बृहस्पति देव। खाना नंबर 11 के स्वामी शनिदेव और कारक बृहस्पति देव। उसी प्रकार अंत में खाना नंबर 12 खाना नंबर 12 के स्वामी हैं बृहस्पति देव। खाना नंबर 12 के स्वामी हैं बृहस्पति देव और कारक होंगे राहु। 12वें भाव के कारक राहु होंगे। तो इस प्रकार हमने आज कारक और स्वामियों के बारे में भी पता किया, खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक। और आज आप दृष्टि भी समझ चुके हैं कि किस खाने की दृष्टि किस खाने पे पड़ेगी, किस ग्रह की दृष्टि किस खाने पे पड़ेगी और किस खाने की दृष्टि कहाँ नहीं पड़ेगी। लाल किताब में ये विशेष बात है कि लगन भाव खाना नंबर 7 को देख सकता है, लेकिन खाना नंबर 7 लगन को नहीं देखेगा। भाव 7वें भाव को देखेगा, लगन भाव खाना नंबर 7 को देखेगा, लेकिन 7वां भाव लगन भाव को नहीं देखेगा। 5वां भाव खाना नंबर 9 को देखेगा, लेकिन 9 खाना नंबर 5 को नहीं देखेगा। यह एक खास दृष्टि है लाल किताब की।